Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो रीडिंग है वो है आपके पर्सन आपके लिए क्या महसूस करते हैं, आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस करते हैं एंड डेफिनेटली वो चाहते क्या है एंड डेफिनेटली उनके तरफ से कुछ मैसेजेस भी हम देखेंगे। सो ऑफ कोर्स ये जो रीडिंग है ये एक जनरल प्रेडिक्शन है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑब्वियसली उनके पार्टनर जो है उनके लिए क्या महसूस करते हैं एंड डेफिनेटली आगे जाके क्या होगा इस रिलेशनशिप में, और मेरे व्यूअर्स भी क्या महसूस करते हैं। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में उनके पर्सन जो है वो क्या महसूस करते हैं। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। Give me few more moments. Okay, let me check it out. आज जो जिस स्केच पर मैंने बनाया है वो है कैसल। तो कैसल जो होता है महल है। महल में पहले ज़माने में इसको फोर्ट भी कहा जाता था। तो फोर्ट में सब लोग सुरक्षित होते थे। जब भी शत्रु आते थे तो मुझे यहाँ पे इसलिए बनाना था ताकि आपको मुझे दिखाना था और आपको मैं समझाना था, और ताकि यही हो जाए कि आप दोनों की रिलेशनशिप बहुत अच्छे से हो, वो ड्रीम ना हो के एक रियलिटी में हो जाए और आप दोनों ही काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित रहे अपने जीवन में। मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा, उनका शोल्डर्स बहुत ज़्यादा वाइड शोल्डर्स हो सकते हैं उनके, काफ़ी हेल्दी हो सकते हैं, या थोड़ा सा लिटिल बिट ओवरवेट हो सकता है, या बाइसेप्स या मसल्स ज़्यादा होंगे। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन काफ़ी डिटरमाइंड है, काफ़ी ज़्यादा ये इंसान दे हैव ऑलरेडी मेड देयर माइंड ओके दैट टू जेल विथ यू। देखो आप दोनों भले ही ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हो बट समहाउ यू आर डिस्टर्ब्ड। ठीक है, कुछ ना कुछ कारण की वजह से आप दोनों ही डिस्टर्ब्ड हैं। आपको हमेशा ही लगता है कि आपके पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस हैं, काफ़ी ज़्यादा रहस्यमय हैं, आप उनको सही तरह से समझ नहीं पाते हैं, और अगर समझ भी पाते हैं आप तभी भी कुछ समय के बाद आपको इनसिक्योरिटी हो जाता है कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा। अगर आप उनके साथ मैरिड है तो उनको आपको शक होता है कि इनका आउट ऑफ मैरिज रिलेशनशिप है, बट अगर है तो वो कौन है, ठीक है, और वो किस प्रकार का रिलेशनशिप, वो किस प्रकार का संबंध है, इस तरह का चीज़ें आपके माइंड पे चलते रहता है। आई कैन सी द लेटर एल और वी आई, द डिजिट्स लाइक 10, like 001 or something like that। मुझे ये भी दिख रहा है आपके पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं कि चाहे जो भी हो, ठीक है, आपके फ्यूचर उनके साथ, लेकिन वो कभी भी आपके साथ गलत नहीं करेंगे। मे बी वो थोड़ा सा रूड और श्रूड हो सकते हैं बट दे विल नेवर लाइक बिट्रे यू। सो और ये आपको ये भी कहना चाहते हैं कि देखो उनका जॉब या उनका करियर उस कदर है कि ये बार बार आपको कॉल बैक या बार बार आपको फ़ोन नहीं कर सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके लिए नहीं सोचते हैं। सो दे आर ऑल्सो इनसिक्योर्ड अबाउट यू। मुझे यहाँ पे ये प्रतीत हो रहा है कि कहीं ना कहीं पे वो भी आपके ऊपर इनसिक्योरिटी उनका भी है। जैसे आप उनके वहाँ से अगर चले जाओ तो क्या होगा। So I do feel like this is like yes, it's like a nut which is come। देखो यहाँ पे एक नट शेप आया है। सो बेसिकली क्या है ना, नट्स के अगर ऊपर क्या है, शेल है,
ठीक है, उसके अंदर नट होता है। सो बेसिकली ये इंसान जो है अपर साइड से अगर देखा जाए तो बहुत हार्ड दिखता है, हार्ड कोटिंग, बट अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा नरम है इंसान। ये इंसान जो अगर आपके साथ नए संपर्क में है, सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए ये मैच ज़रूर करेगा। ये एक साइंस स्टूडेंट है और ये साइंटिफिक चीज़ों के बारे में काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं, और ये इंसान जो है काफ़ी लगातार अपने लेबोरेटरीज में काम करते हैं काफ़ी ज़्यादा। दे कैन ऑल्सो बी यू कैन से दैट केमिस्ट्री टीचर, और यू कैन से लाइक they work for IIT or something like that. Something is related to laboratories और higher studies या learning या education से संबंधित बहुत कुछ है, या आप उनको वहीं पे मिले हो। ओके, द फर्स्ट ईयर ऑफ योर कॉलेज, उस तरह से मुझे दिख रहा है। एक बटरफ्लाई यहाँ पे फॉर्मेशन कर रहा है। सो जैसे तितलियाँ उनके पेट पर होता है, जब भी वो आपको देखते हैं ऐसा उनको लगता है कि तितलियाँ दौड़ रही है। सो उनको बहुत खुशी महसूस होता है आपकी तस्वीर, आपकी फेस इस तरह से देखकर। बट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट दे स्पीक द ट्रूथ ऑलवेज। आपको सच्चाई ये बताए ज़रूरी नहीं है। ये एक्सप्रेशन के मामले में बहुत ढीले ढाले हैं, मतलब दे आर नॉट लाइक एक्सप्रेसिंग एवरी टाइम। मतलब डिसाइड कर लेते हैं कि आज तो मैं कर ही डालूँगा, आज तो मैं कर ही डालूँगी प्रपोज, बट हो नहीं पाता है फिर, या अगर हो भी पाता है तो इट्स लाइक आपको वो तरीका पसंद नहीं आता होगा। लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो कैन बी देयर साइंस। कभी कभार उनको लगता है ये जो एक प्यार है, एक फैंटेसी है, एक इल्यूशन है, ये एक भ्रम है, ये एक इन्फैचुएशन है जो शायद अस्तित्व ही नहीं है इसका। लेकिन जब भी आप बात करते हैं उनसे, यू आर वेरी काइंड विथ योर वर्ड्स, सो तभी उनको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं ये रियलिटी है। और कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन अपने आप को लकी इसलिए समझते हैं कि आप जैसा उनको मिले, आप जैसा उनको समझे, और मतलब आपसे ज़्यादा कोई उनको समझ नहीं पाता है, और जब कोई समझ नहीं पाता है ना तब कनेक्शन नहीं बनता है, वही है। ओके, आई डू थिंक सो दैट यू हैव gone with this person before to any restaurants or coffee shop or something, and आप दोनों ने एक दूसरे को खाना खिलाया है, एक स्पून से लेके आपने उनको खाना खिलाया, फिर उनके गालों में लगा दिया बर्थडे केक। ये सब चीज़ें जैसे आपको बहुत ज़्यादा याद है, उनको भी याद है सारे मोमेंट्स। ओके, सो जैसे होता है ना कि हैप्पीनेस गेट्स एक्सप्लोडेड, ठीक है, बूम ब्लास्ट होता है उनके पेट पर, मतलब जैसे है ना, मतलब खुशी के कोई ठिकाना नहीं रहता है, और आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान जो है फिर मुझे कुछ उल्टा क्यों नहीं बोलते हैं, मतलब बट दे आर ट्राइंग, एंड फॉर सम ऑफ यू मे हैव ऑलरेडी टोल्ड यू लाइक दिस इन अ वेरी रोमांटिक वे। देखो ये इंसान जैसे कदम बढ़ा रहे हैं आपके तरफ आने के लिए, दे आर जस्ट अप्रोचिंग टूवर्ड्स यू, इसमें कोई शक नहीं है। आपके पर्सन की इनिशियल्स में एस आ सकता है, वाई, आई, एच, यू एंड टी एंड एन। ओके, और देखते हैं। लेट मी सी मोर। इंसान क्या है ना, फाइनली यही चाहते हैं कि यस, बार बार इस तरह का साइन आने का मतलब ही है दे आर कीपिंग देयर हैंड्स, मतलब दे आर कीपिंग देयर फिंगर्स क्रॉस्ड कि अच्छा हो जाए, सब कुछ सही हो जाए, एंड दे आर जस्ट लिटरली प्रेइंग फॉर इट, सब कुछ सही हो जाने का, सब कुछ मतलब बैलेंस में आ जाने का, ऑर्डर में आ जाने का। बट कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन एक्स ऐसे हो सकते हैं जो चाहते हैं आप उनके
कदमों में आए, उस तरह से मुझे दिख रहा है। सो इन दिस केस देयर रफ एटीट्यूड इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। हो सकता है कि आप उनके एटीट्यूड, इस तरह के एटीट्यूड नहीं पसंद करते हो कि हमेशा आप ही अप्रोच करेंगे, आप ही उनके लिए वार्ता लेके जाएंगे, आप ही मैसेज पहले करेंगे, फिर वो जवाब देंगे। अगर आपने मैसेज नहीं किया तो जवाब भी नहीं। तो देयर इज़ सर्टेन प्रॉब्लम इन योर रिलेशनशिप। सही यही रहेगा कि आप उनके साथ खुल के बात करें, फ्रैंकली एंड स्ट्रेट फॉरवर्डली। अदरवाइज़ वो आपको ऐसे ही लटकाएंगे, या आपको जैसा ऐसा लगता है कि घुमा फिरा कर बात करना, राउंड एंड राउंड। ओके, इट्स लाइक दैट। ओके, कुछ लोगों के लिए, अगर आप ऑलरेडी मैरिड है तो आपके पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं कि देखो हमारे पास्ट जो भी था वो था, ठीक है, लेकिन हमारा प्रेजेंट और हमारा फ्यूचर बिल्कुल ख़राब नहीं होने चाहिए, किसी की नज़र नहीं आना चाहिए। उसी तरह से ये बोलना चाहते हैं आपको। ओके, सम ऑफ यू मे बी हियरिंग गुड न्यूज़ अबाउट बेबी, अबाउट योर पार्टनर, और अगर आप फीमेल है तो आप, कुछ लोगों के लिए आपका सेम जेंडर रिलेशनशिप है। आपके पर्सन आपसे काफ़ी अट्रैक्टेड होते हैं बिकॉज नॉट ऑफ योर लुक्स ओनली, बट बिकॉज ऑफ योर बॉडी लैंग्वेज एंड एटीट्यूड। देखो ये जैसा बन रहा है ना, लाइक इट्स लाइक यू नो व्हाट, लाइक अ स्पाइरल थिंग। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके पर्सन जो है ना, कभी कभार क्या है ना, समझ में नहीं आता है उनको कि किस तरह से अप्रोच करूँ। अगर मैं इस तरह से अप्रोच करूँ तो क्या वो सटीक होगा या गलत हो जाएगा। सो इफ़ यू आर इन अ न्यू रिलेशनशिप, आपके पर्सन कुछ लगभग ऐसे ही सोचते हैं। नाउ लेट मी गो फॉर द मैसेजेस हम देख लेते हैं, एंड देन वी विल जस्ट एंड द रीडिंग। थोड़ा सा मैसेजेस को देख लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड गाइस। few seconds more. Okay, ठीक है। ओके, यहाँ से हम देख लेते हैं। ओके, यू आर अ रिवॉर्ड ऑफ माई हार्ड वर्क विच आई डिज़र्व यू, ठीक है। तो वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप उनके लिए एक रिवॉर्ड हैं, आप उनके लिए एक विक्ट्री, इसलिए विक्ट्री का साइन इतना ज़्यादा आ रहा था। तो आपने मतलब आपके ऊपर मतलब उनका पूरा हक है। यहाँ से हम देख लेते हैं। देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग डिसीजन टू बी टेकन बाय मी इन द अपकमिंग टाइम। मैंने आपको यही कहा कि वो फैसला लेंगे और ये होके रहेगा। ओके, you have painted my life with the colors of heaven. I don't want anything else as long as your love is with me. मतलब आपने उनके जैसे एक स्वर्ग बना दिया है अपने ही रंगों से। सो उनको और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपका प्यार चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.